हेलो दोस्तों, मैं ललित यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, मैं एयरफोर्स और एनडीए के लिए लूसेंट का सॉल्यूशन करा रहा था, जिसमें मैंने चैप्टर लिमिट से शुरुआत की थी। तो उसमें मैंने 12 सवाल करा दिए थे और शायद मैंने वीडियो में देखा था कि थर्ड क्वेश्चन साफ नहीं आ रहा था। उसमें थर्ड क्वेश्चन आपका सही से नहीं हो पाया था, तो मैं थर्ड क्वेश्चन दोबारा करा रहा हूँ। तो बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नंबर थर्ड क्या था? लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट 1 + 2 + 3 + 4 + ... प्लस n अपॉन n स्क्वायर। ओके, ये एक श्रेणी बन रही है, ये एक श्रेणी बन रही है। और जब भी इस प्रकार की श्रेणी बनती है, तो एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? n+1 2n+1 n+1 अपॉन 2। क्या फॉर्मूला होता है? n+1 अपॉन 2 और n स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही, और लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट। ओके, ये एक सीढ़ी बन रही है। जब भी धनात्मक, ये धनात्मक सीढ़ी है, मतलब इसमें 1 जुड़ता जा रहा है। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3, यहाँ 4 5 6 7 8 9 ... जब भी धनात्मक यानी जुड़ती हुई सीढ़ी बनती है, यानी एक आगे बढ़ती एक आगे जुड़ता रहता है, सीढ़ी बनती है, तब ये फॉर्मूला यूज होता है n+1 अपॉन 2n स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर लिमिट इन्फाइनाइट दिखाई दे, तो हम बस अंश और हर दोनों में सबसे बड़ी घात वाला पद उठाएंगे। तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2n स्क्वायर। अब इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है? n स्क्वायर अपॉन, इसमें कौन सी बड़ी घात है? इसमें तो एक ही पद है, इससे ये पूरा उठा लेंगे। तो इससे ये कट गया, क्या रह गया? 1/2। क्या रह गया? 1/2। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन हो गया थर्ड। अब आ रही है क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। कभी भी लिमिट इन्फाइनाइट दिखाई दे तो सबसे बड़ी घात वाला पद उठाते हैं। अंश और दोनों में ट्रिक होती है, नहीं तो फिर आप LHS रूल से भी कर सकते हैं, उसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी LHS रूल से कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। फिर इससे एक लाइन में हो जाता है, इससे ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो मेरी सलाह यही रहेगी, इससे ही समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट 1 स्क्वायर अपॉन n क्यूब प्लस 2 स्क्वायर अपॉन n क्यूब प्लस 3 स्क्वायर अपॉन n क्यूब प्लस ... प्लस n के अपॉन n क्यूब। ओके, तो ये एक वर्गांतर श्रेणी बन रही है। तो इसमें हम अभी बनी नहीं है, अब बनाते हैं इसे। लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट, इसमें n क्यू जब कॉमन लेंगे, n क्यू जब लासा लेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ... प्लस n स्क्वायर। यानी कि उसी प्रकार एक सीढ़ी बन रही है और प्लस वर्गांतर और बन रही है। क्यों? इसमें 1 है, फिर 1 का यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 है, 4 का स्क्वायर, 5 का ... जब भी वर्गांतर सीढ़ी, जब भी ऐसी सीढ़ी बनती है, तो फॉर्मूला होता है, ये आप कहीं और नोट कर लेना। ये वाला फॉर्मूला, ये दोनों, ये फॉर्मूला होता है। लिमिट ऐसे उतारेंगे n+1 2n+1 n+1 2n+1 अपॉन 6 और n क्यू ऐसा का ऐसा ही। और मैंने क्या कहा था? कभी भी लिमिट इन्फिनिटी दिखाई दे तो दोनों पद में सबसे अपर घात वाला पद देंगे। दोनों अंश और हर दोनों में सबसे अपर मतलब बड़ी घात वाला पद उठाएंगे। तो इसका इसमें करेंगे तो n स्क्वायर, और n स्क्वायर का 2n में करेंगे तो क्या आएगा? 2n क्यूब। और हमें किसी से ही मतलब नहीं, बस सबसे बड़ी घात वाले पद से मतलब है। ये तो हो जाएगी भाई सबसे बड़ी वाली बात। n का n में करेंगे तो n स्क्वायर, और n स्क्वायर का 2n में करेंगे तो 2n क्यूब। सबसे बड़ी घात यही तो हो गई अपॉन 6n की। n क्यू से n क्यू करेगा, 2 से 6 1/3। इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। आप नोट कर सकते हैं, फिर मैं इसे मिटाता हूँ।
हाँ, तो दोस्तों अब बारी है क्वेश्चन नंबर 14 की। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 14 की। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14 क्या कह रहा है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनाइट x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्र प्लस 2x। मैंने क्या कहा था, कभी भी लिमिट इन्फिनाइट दिखाई दिए तो हम बस दो चीज़ देखेंगे आंसर वाला में, बस एक ही चीज़ देंगे, सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है। तो इसमें ये वाला x अपॉन इसमें एक्स स्क्वायर, एक घात एक्स से एक घात कम हो गई तो क्या रहेगा 1/x। एक्स की लिमिट डाल दीजिए, तो लिमिट कितनी, 1/∞ इक्वल टू 0। किसी संख्या में इन्फिनाइट का भाग देते हैं कितना आता है, 0। बाकी का आप वैसे एल एच रूल से भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्फिनाइट में कुछ भी जोड़ोगे तो इन्फिनाइट अपन इन्फिनाइट का स्क्वायर इन्फिनाइट ही रहता है, और इन्फिनाइट में कुछ भी जोड़ोगे तो इन्फिनाइट ही, यानी इन्फिनाइट अपन इन्फिनाइट फॉर्म बनेगी। तो आप एल एच रूल से भी कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल ऐसे ही समझ लीजिए। एल एच रूल से करोगे तो इसमें एक्स का 1/x² 2x इसका 2, यही सवाल है। इसका 1 इसका 2x आई मीन हो गया। अब 1/, अब जैसे ही इसमें लिमिट डालोगे तो 2 इंटू इन्फानाइट और प्लस 2, तो 1/∞ में किसी का मल्टीप्लाई करो इन्फानाइट ही रहता है, इन्फानाइट में कुछ भी जोड़ो तो इन्फानाइट ही रहता है। तो 1/∞ कितना आएगा, 0। इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर आपकी इच्छा है जो सी तरीके से आप करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं, मैंने तो दोनों तरीके बता दिए आपको। अब बारी क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 8x अपॉन sin 2x। ये फॉर्मूला बन रहा है, कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan ax अपॉन bx, वो सॉरी tan ax अपॉन sin bx, tan ax अपॉन sin bx। तो एक ये पे यहाँ पे क्या 8 अपॉन यहाँ पे बी की जगह पे क्या 2, 2 4 जा 8। ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो जैसे ही हम इसमें लिमिट डालेंगे, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, हमें सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सबसे पहले लिमिट डाल के देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इस लिमिट क्यों नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला बनना था, इसलिए यहाँ पे लिमिट डाल के नहीं देगी। और यहाँ पे इन्फिनाइट थी इसलिए नई लिमिट डाल के देगी। हम तो जानते हैं इन्फिनाइट होता है, तो आंसर दोनों में सबसे बड़ी घात वाला पद उठाते हैं। तो इस तरह से तो अब मैं कर रहा हूँ इसे, जैसे 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, जैसे इसमें लिमिट डालेंगे तो 1 माइनस cos 0 को 1 अपॉन यहाँ पे 0 डालेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 0 डालेंगे तो 0। तो 1 से 1 कटेगा, क्या आएगा 0/0। तो कौन सी फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है। और आपको पता है 0/0 फॉर्म बनती है तो एल से रूल लगता है। एल से रूल क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन यानी अवकलन करते हैं। तो करिए इसका अवकलन, 1 का 0 cos x का माइनस साइन एक्स, तो -1 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का 2x। इसका फिर करेंगे क्योंकि अभी भी 0/0 फॉर्म बन रही है, आप चेक कर लीजिए। साइन 0 0 साइन 0 अपॉन 2 इंटू 0 0, अभी भी 0/0 फॉर्म बन रही है। तो एल से रूल है, एल से रूल क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो साइन एक्स का cos x अपॉन 2x का 2। अब डाल दीजिए cos 0 को यहाँ पे, वो cos x यहाँ पे 0 डालोगे तो cos 0 1 अपॉन 2। इस तरह से हो गया, आप नोट कर सकते हैं। फिर मैं इसे मिटा देता हूँ। हाँ तो दोस्तों अब चलूँगा मैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 तो इतना सरल है, आई थिंक आपने कर ही लिया होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 1x अपॉन x। तो इस तरह से हम जैसे हमने देखा कि क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 1x अपॉन x। हमें पता है ये डायरेक्ट फार्मूला होता है क्या, tan इनवर्स ax अपॉन bx, tan इनवर्स ax अपॉन bx। यहाँ पे a क्या है 1, यहाँ पे 1, तो tan इनवर्स ax अपॉन bx होता है a अपॉन b, और यहाँ पे क्या है 1 और नीचे ही 1, तो 1 लिखो या मत लिखो, बस यही आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आ रहा हो तो समझ में नहीं आ रहा हो तो आप ज़रूर बताएं, फिर डिटेल से समझाएंगे इसके बारे में। आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये पूरे चैप्टर आप पढ़ाइए, तो फिर मैं डिटेल से पढ़ाऊँगा। फिलहाल इसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ बस। लिमिट x टेंड्स टू x पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a।
हाँ, तो सबसे पहले लिमिट डालेंगे। फर्स्ट रूल यही है कि लिमिट डाल के देखते हैं। तो डालिए लिमिट ए की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन ए माइनस ए, ऐसे ही यानी 0/0 फॉर्म बनती। कौन सी फॉर्म बनती? 0/0 की। और कभी भी 0/0 फॉर्म बनती है चाहे रूल लगता है। रूल क्या होता है? डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करते हैं। एक्स की पावर एन का क्या हुआ? एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एक घात कमी तो होती है। ए की पावर एन का 0 अपॉन एक्स यहाँ पे 1। तो जैसे ही हम एक्स पे लिमिट ए डालेंगे तो क्या हो जाएगा? एन ए एन माइनस 1, यही आंसर है। अब बारी है 21 क्या कह रहा है? नहीं ये 20 था। नहीं सॉरी ये 18 था, नंबर गलत डल गया बस। अब आ रही है 19 की। 19 क्या कह रहा है? लिमिट एक्स टेंस टू 0 e की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो हम जैसे इसमें लिमिट डालेंगे तो e की पावर 0 मान कितना होता है? 1। किसी की याद 0 होती है, इसका मान 1 होता है। तो 1 माइनस 1 0 ऊपर बनेगा और नीचे 0 रखेंगे तो 0/0 फॉर्म बनेगी। 0/0 फॉर्म बनी तो अवकलन करेंगे। तो अवकलन करेंगे तो e की पावर एक्स का e की पावर एक्स ही, ऐसी लिमिट ऐसी एक्स टेंस टू 0 e की पावर एक्स का e की पावर एक्स ही और एक्स का 1 इक्वल टू लिमिट। जब इसमें डालेंगे e की पावर 0 में, e की पावर एक्स में जब लिमिट डालेंगे एक्स पे 0, तो किसी की पावर अगर 0 होती है उसका मान क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। ये आंसर है। लास्ट क्वेश्चन 20। लिमिट एच टेंस टू 0। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप एक बार ये जरूर देख लें कि लिमिट किसकी दी है। लिमिट किसकी दी हुई है? इसमें लिमिट एच की दी है तो डिफरेंशिएशन यानी अवकलन एच के सापेक्ष ही हुआ। सबसे पहले हाँ, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन एच के सापेक्ष ही हुआ। सबसे पहले हम लिमिट डाल के देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? लिमिट डाल के देंगे। तो लिमिट जब भी हम इसमें लिमिट डालेंगे तो e की पावर एक्स ऐसी लिमिट एच की दी है प्लस 0 डालेंगे जब यहाँ पर तो e की पावर एक्स ही रह जाएगा, तो ऐसे ही रहने दीजिए। माइनस e की पावर एक्स अपॉन एच की जीरो डाले तो 0, इससे ये कटे क्या फॉर्म बनी? 0/0 की। कौन सी फॉर्म बनी? 0/0 की। तो अवकलन यानी डिफरेंशिएशन करेंगे तो एच के सापेक्ष करेंगे यहाँ पे, तो e की पावर एक्स ही रहता है, एक्स प्लस एच। और जब इसका द्वारा करेंगे तो इसका एक्स का 0 एच का 1, तो यहाँ पे 1 ही तो आया, लिखो यहाँ मत लिखो। और एक बार एक्स का क्या हो जाएगा? 0 की लिमिट एच की दी है तो एच के सापेक्ष करेंगे और बाकी जिसकी लिमिट दी है बस उसी का अवकलन होता है, बाकी सारे पद 0 हो जाते हैं। और एच का यहाँ पे 1 लिमिट डाली है एच की यहाँ पे 0, तो क्या आ जाएगा? e की पावर एक्स आंसर आ जाएगा। यही आपका राइट ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? यही आपका राइट आंसर है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों अगर समझ में आ रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप मुझसे वाकई में लिमिट के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें, मैं डिटेल से लेके आऊँगा। ओके, और वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।